नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक्चुअली की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम एक्सेल में ए फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों ए फॉर्मूला के 10 एग्जाम्पल को इस वीडियो में पेशेंस के साथ में जरूर देख लीजिए, और वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस किस कंडीशन में ए फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों फेल पास का रिजल्ट निकालना, एज के आधार पर यस नो में रिजल्ट लेके आना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल को इस वीडियो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ए फॉर्मूला को डिटेल में सीखने के लिए आज की वीडियो पूरा देख लिए, और वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको वीडियो देखने के बाद में वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लाइव। दोस्तों देना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों एक फॉर्मूला का सबसे पहले एग्जांपल देखिए। इसमें कंडीशन क्या है कि मुझे यहाँ पर जो डेटा दिया गया है इसमें मुझे यहाँ पर फेल पास का डेटा लेके आना है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, यानी कि जिसके मार्क्स यहाँ पर 33 है या 33 के बराबर है या ज्यादा है तो वो पास होगा, अदरवाइज स्टूडेंट विल बी फेल, अदरवाइज को फेल दिखाओ। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, यानी कि जो मेरे पास जो डेटा दिया गया है इस डेटा में जिसके भी यहाँ मार्क्स 33 के बराबर है या ज्यादा है तो उसको तो आप पास दिखाओ, और जिसके मार्क्स यहाँ पर कम है उसको फेल दिखाओ। तो कैसे यूज करते हैं इसका फॉर्मूला, तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं। इस सेल में आने के बाद में यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल टू और टैप करते हैं IF को टैप की प्रेस करते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में इसमें आता है 3 आर्गुमेंट, यानी कि लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इस सेल में जो वैल्यू है वो ज्यादा है बराबर है कितने के 33 के, तो ये लॉजिकल टेस्ट हो जाएगा, यानी कि इस सेल में जो वैल्यू है वो ज्यादा है बराबर है कितने के 33 के, कॉमा। अब उसके बाद में अगर वो वैल्यू ज्यादा है बराबर है तो आपको क्या लेके आना है, तो हमको लेके आना पास। तो पास लाने के लिए हमको यहाँ पर लगाना है पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में इसमें लिखना है पास PASS, उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, इसको लगाना है कॉमा। अब उसके बाद में आता है तीसरा आर्गुमेंट जो है वैल्यू फॉल्स। तो वैल्यू फॉल्स क्या है कि अगर यहाँ पर मार्क्स 33 से कम है तो आपको क्या लेके आना है, फेल। तो फेल लाने के लिए आपको लगाना डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसमें लिखना फेल FAIL, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब मैंने यहाँ पर 3 आर्गुमेंट को सेट कर दिया, यानी कि लगा दिया। सबसे पहले आता है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इस सेल में जो वैल्यू है वो ज्यादा है या बराबर है कितने के 33 के, कॉमा। उसके बाद में सेकंड आर्गुमेंट वैल्यू ट्रू, अगर वो वैल्यू बराबर है ज्यादा है तो आप क्या लेके आना है, हम पास लेके आना है। हमने पास यहाँ पर लगा दिया डबल कॉमा में, फिर कॉमा लगाया। फिर अगर वो वैल्यू यहाँ पर कम है 33 से कम है तो आपको क्या लेके आना है, फेल। तो हमने यहाँ पर लगा दिया 3 आर्गुमेंट, यानी पास फेल हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसके बाद करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो इसमें पहले भी दिखा दे पास। अब पास क्यों दिखा दिया, क्योंकि जो 33 मार्क्स का है ये इसके बराबर हैं। हमने यहाँ पर क्या कंडीशन दी थी, यदि स्टूडेंट के जो मार्क्स 33 के बराबर हैं, इक्वल हैं या ज्यादा हैं तो वहाँ पे आपको पास लेके आना है। तो हम यहाँ पास लेके आ गए, और इस तरीके से आगे का डेटा को निकालने के लिए हमको इस सेल में जाना है, और जाने के बाद हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे इन सभी का डेटा निकल के आ गया। अब इसके मार्क्स 75 में ये पास दिखा रहा है, इसके मार्क्स 79 ये पास दिखा रहा है, इसके मार्क्स यहाँ पर 32 हैं तो ये फेल दिखा रहा है, क्योंकि इसके मार्क्स यहाँ पर 33 से कम है। इसके मार्क्स यहाँ पर 25 है इसको फेल दिखा रहा है, इसके मार्क्स यहाँ पर 26 है इसको फेल दिखा रहा है, इसके मार्क्स 43 है यहाँ पर पास दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज करके वहां पर हम फेल और पास का रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। तो इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि मुझे यहाँ पर यदि स्टूडेंट मार्क्स इज लेस देन 33, यानी कि जिनका मार्क्स यहाँ पर 33 से कम है, देन स्टूडेंट फेल, वो फेल दिखाए, अदरवाइज लीव द सेल ब्लैंक, अदरवाइज उसका सेल यहाँ पर ब्लैंक आए। ओनली मुझे यहाँ पर वही स्टूडेंट दिखाने हैं फेल जिनके मार्क्स यहाँ पर 30 से कम है, जिसके मार्क्स यहाँ पर 33 से ज्यादा है बराबर है उनका सेल भी ब्लैंक लेके आना है। तो सेल को ब्लैंक कैसे लेके आते हैं, तो इसके लिए हम आते हैं इस सेल में, आते हैं इस सेल में लगाते हैं इक्वल टू प्रेस करते हैं और टैप करते हैं IF को टैप की प्रेस कर देते हैं। हम यहाँ पर टैप की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। अब इसके बाद में सबसे पहले आता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है वो कम है कितने के 33 के, कोमा। हमने यहाँ पर लेस देन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी गई है इफ स्टूडेंट मार्क्स इज लेस देन, तो हमने यहाँ पर लेस देन लगा दिया कितने के 33 के, तो देन स्टूडेंट फेल। तो आप क्या लेके आना है, हमको लेके आना फेल। तो फेल लाने के लिए हमको यहाँ पर लगाना डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद टैप करना फेल FAIL, उसके बाद लगाना डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब लगाने के बाद हमको लगाना कॉमा, कॉमा लगा दिया। अदरवाइज क्या कहता है, लीव द सेल ब्लैंक, अदरवाइज हमको यहाँ पर सेल ब्लैंक लेके आना है। तो सेल को ब्लैंक लाने के लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और फिर से आपको लगाना डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि इसमें आपको कुछ नहीं लिखना। सेल को ब्लैंक लाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, आपको यहाँ पर सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। तो हमने यहाँ पर 3 आर्गुमेंट को लगा दिया और करते हैं एंटर।
मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि पहले सेल में कोई वैल्यू नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इसके मार्क्स यहाँ पर 33 हैं, इसलिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई। यहाँ पर दिखा रहा है लीव सेल, यानी सेल यह ब्लैंक है। अब इसके बाद में आगे का डेटा को चेक करने के लिए हम इस सेल में जाते हैं, जाने के बाद हम नीचे करते हैं ड्रैग, तो आप देखते हैं यहाँ पर ऐसे 3 स्टूडेंट हैं जो फेल हैं, जिनके नाम के आगे यहाँ फेल दिखा दिया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 75 है, यहाँ पर सेल ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, और यहाँ पर 32 है तो यहाँ पर फेल दिखा दिया, यहाँ पर 25 है, यहाँ फेल दिखा दिया, यहाँ 26 है, फेल दिखा दिया। तो कंडीशन क्या आती? इफ स्टूडेंट मार्क्स इज लेस देन 33 देन स्टूडेंट फेल, अदरवाइज लीव द सेल ब्लैंक। तो उसको फेल दिखाओ वरना सेल को ब्लैंक दिखाओ। तो दोस्तों इस तरीके से हम डेटा में सेल को ब्लैंक लेके आते हैं, और जो आपको जो चाहिए वो उस तरीके से आप डेटा में वहां पर लेके आ सकते हैं। अब दोस्तों इसको चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, इसमें सीखते हैं। इसमें जो कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन दी गई है? इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल 33, यदि स्टूडेंट के मार्क्स 33 के बराबर है, ज्यादा है, तो स्टूडेंट को 5 दिखाओ, अदरवाइज लीव द सेल ब्लैंक। इसमें हमको 5 दिखाना है, और जो फेल है उसके सेल को हमको ब्लैंक दिखाना है। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, और आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं, IF को टैब की प्रेस कर देते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद सबसे पहले कहता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है? इस सेल में जो वैल्यू है वो ज्यादा है, बराबर है कितने के? 33 के, कॉमा। इस सेल में जो वैल्यू है वो ज्यादा है, बराबर है कितने के? 33 के। तो आपको क्या लेके आना है? हमको दिखाना पास। तो पास दिखाने के लिए आता है सबसे पहले डबल कॉमा, और टैप करते हैं पास, PASS, उसके बाद डबल कॉमा, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अदरवाइज सेल को ब्लैंक लेके आना है। तो सेल को ब्लैंक लाने के लिए आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर 2 बार लगाना है डबल कॉमा, एक बार लगा दिया फिर से लगाना है। हमने यहाँ पर लगा दिया 2 बार डबल कॉमा, और करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं प्लस सेल में पास दिखा दिया। क्यों दिखा दिया? क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर ये पास आ रहा है, क्योंकि इसके मार्क्स नंबर 33 हैं। और आगे को डेटा को चेक करने के लिए हमको सेल में जाना, जाने के बाद में नीचे ड्रैग कर देंगे, तो आप देखते हैं यहाँ पर सारे लगभग सभी में यहाँ पास दिखा रहे हैं, और ओनली 3 ऐसे वहां पर सेल हैं जो ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है? क्योंकि इसके मार्क्स यहाँ पर 33 से कम है। यहाँ पर 32 है तो यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, यहाँ 25 है तो यहाँ ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर 26 है तो यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पास फेल का डेटा भी निकाल सकते हैं, और सेल को ब्लैंक भी ला सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जहाँ हम सीखने वाले हैं कि इसमें कंडीशन क्या है कि एक्सट्रैक्ट द नेम ऑफ फेल स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट फेल है उनको हमको यहाँ पर नाम लेके आना है। क्या लेके आना है? नाम लेके आना है। तो जिनका मार्क्स यहाँ पर 33 से कम है वही स्टूडेंट फेल होंगे, हमें उतनी स्टूडेंट को हमको यहाँ पर नाम लेके आना है। तो कैसे लेके आते हैं? तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं, IF को टैब की प्रेस कर देते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है? ये सेल, इस सेल में वैल्यू कम है कितने के? 33 के, कॉमा। इस सेल में वैल्यू कम है कितने के? 33 के, कॉमा। तो आपको क्या लेके आना है? हमको लेके आना है इस सेल में जो नाम है हमको वो लेके आना है, अदरवाइज सेल को ब्लैंक लेके आना है। अदरवाइज सेल को ब्लैंक लेके आना है। हम कर दिया एंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मार्क कितने? 33 है, तो यहाँ पर कुछ नाम नहीं आ रहा। तो आगे को नाम को चेक करने के लिए हम नीचे से ड्रैग करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर ऐसे 3 स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर फेल हैं, जिनका नाम यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट को जो नाम दिए गए हैं, इन नाम को मैंने यहाँ पर ला दिया जो स्टूडेंट यहाँ पर फेल हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनके नाम को भी आप लेकर आ सकते हो, और सेल को ब्लैंक भी ला सकते हो। मैंने क्या किया? तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं। मैंने किया कि इस सेल में जो वैल्यू है, यानी कि D5 में जो वैल्यू है वो कम है कितने का? 33 के। तो आपको क्या लेके आना है? अब मैंने कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद में मैंने इसको जो नाम है इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया। अब कॉमा लगाने के बाद में हम आते हैं तीसरा आर्गुमेंट में। अब हम इसको करते हैं, यहाँ पर देते हैं 2 बार डबल कॉमा। क्यों देते हैं? क्योंकि हमको यहाँ पर इसको सेल को ब्लैंक लेके आना है, ओनली मेरे को वही नाम लेके आना है जो यहाँ पर फेल है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया डबल कॉमा। लगाने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नाम नहीं आता, ओनली इस डेटा में 3 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर फेल हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। इस पर सीखने वाले हैं। इसमें क्या है कि मुझे यहाँ पर ऐड 5 नंबर ग्रेस मार्क टू स्टूडेंट मार्क्स इज लेस देन 33, यानी कि जो भी स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर 33 से कम है उनके मार्क्स में मुझे यहाँ 5 नंबर का ग्रेस मार्क ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है? तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, और आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं, IF को टैब की प्रेस कर देते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले करता है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है? इस सेल में जो वैल्यू है वो कम है कितने का? 33 के, कॉमा। इस सेल में वैल्यू है वो कम है कितने के? 33 के, कॉमा लगा दिया। तो आपको क्या करना है? हमको वहां पर 5 नंबर का ग्रेस मार्क ऐड करना है। तो इसमें मुझे 5 नंबर का ग्रेस मार्क ऐड करना है, अदरवाइज यही वैल्यू वापस आए। ओनली मुझे यहाँ पर जो जिनके मार्क्स यहाँ पर 33 से कम है उनके मार्क्स में मुझे 5 नंबर का ग्रेस मार्क ऐड करना है, अन्यथा वही वैल्यू यहाँ पर वापस आए। तो मैंने यहाँ पर लगा दी, सब एग्रीमेंट को सेट कर दिया। करने के बाद मैं करता हूँ एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 33 है। क्योंकि यहाँ पर इसके मार्क्स इसके 33 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर इसके मार्क्स को निकाल कर दे दिया।
और आगे के डेटा को चेक करने के लिए हम इस सेल में जाते हैं, जाने के बाद इस पर डबल क्लिक कर देते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये कितने हैं 32, तो यहाँ पर ये आ गया 37। इसके मार्क्स में यहाँ पर 5 नंबर का ग्रीस मार्क लग के आ गया। और यहाँ पर कितना 36, जो कि 30 से ज्यादा है तो यहाँ पर नहीं लगा, यहाँ पर 36 है। ये कितना 25, यहाँ पे आ गया 30, इसमें 5 नंबर का ग्रीस मार्क लग के आ गया। ये कितना 26, यहाँ पे आ गया 31, यानी कि यहाँ पर जो मार्क्स दिए गए थे उनके मार्क्स में यहाँ पर 5 नंबर ग्रीस मार्क लग के आ गया है। अन्यथा जिसके मार्क्स यहाँ पर 30 के बराबर है, ज्यादा है, उसके वही नंबर यहाँ पर वापस लौट के आए हैं। तो इस तरीके से हम एक फॉर्मूला की मदद से यहाँ पर ग्रीस मार्क भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अभी तक काफी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में, और यहाँ पर हम सीखने वाले इसमें क्या है कि इंक्रीमेंट 15% इन सैलरी, यानी कि इसमें कंडीशन क्या है, सैलरी इज लेस देन 40,000, यानी कि 40,000 से सैलरी कम है, उनमें मुझे यहाँ पर 15% इंक्रीमेंट लेके आना है। तो यहाँ पर जो भी एम्प्लॉई है उनकी एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर 40,000 से कम है, उनकी सैलरी में 15% का इंक्रीमेंट लेके आना है। तो कैसे लेके आते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं IEF, उसका टैप की प्रेस करते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है वो कम है, कितने के 40,000 के, यानी इस सेल में जो वैल्यू है वो कम है, कितने के 40,000 के, लगा दिया और कॉमा। तो आपको क्या करना है, तो मुझे इस सैलरी में प्लस इस सैलरी का इंटू 15% इंक्रीमेंट लेके आना है, अन्यथा वही सैलरी वापस आए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर इस सेल में जो वैल्यू है वो 40,000 से कम है तो इस सैलरी में मुझे इस सैलरी का 15% लेके आना है, अन्यथा वही सैलरी वापस आए। तो हमने यहाँ पर लगा दिए, सारे एग्रीमेंट सेट कर दिए, यानी कि कंडीशन को हमने यहाँ पर लगा दिया। अब उसके बाद में एंटर प्रेस करते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि पहली सैलरी में यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इसकी सैलरी यहाँ पर 40,000 से ज्यादा है, इसकी सैलरी है 55,680, तो इसकी सैलरी भी यहाँ पर सेम वही आई है। अब इसके बाद में आगे की सैलरी को चेक करने के लिए यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए सेल में जाते हैं, जाने के बाद में इसको नीचे करते हैं ड्रैग, तो आप देखते हैं कि इनकी सैलरी में यहाँ 15% इंक्रीमेंट लग के आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं सैलरी कितनी 35,986, यहाँ पर आ रहा है 41,383, जो कि इसकी सैलरी में 15% सैलरी इंक्रीमेंट होकर के यहाँ पर आ गया। इसकी टोटल सैलरी हो गई है 41,383.9 मतलब 90 पैसे, और इसकी सैलरी है 45,866, जो कि 40,000 से ज्यादा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर किसी सैलरी में यहाँ पर इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में, और यहाँ पर सीखते हैं यहाँ पर कंडीशन क्या है, मुझे यहाँ पर यस नो लेके आना है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, एज फॉर कंपनी इंटरव्यू इज कंपल्सरी, यानी कि किसी कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है और वहां पर एज जो कंपल्सरी है कितनी की, जिसकी एज आप 18 है और जिसकी 18 से ज्यादा है तो उसको यहाँ पे यस लेके आना है, और जिसकी एज यहाँ पर 18 से कम है उसको नो लेके आना है। तो हम कैसे लेके आते हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पे इस सेल में आना है, आने के बाद इसको प्रेस करते हैं और टैप करते हैं IEF को टैप की प्रेस कर देते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में इसमें आता है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है वो ज्यादा है, बराबर है कितने के 18 के, कॉमा, अगर इस सेल में वैल्यू वो ज्यादा है बराबर है कितने के, तो आपको क्या लेके आना है, यस लेके आना है। तो यस के लिए सबसे पहले लगाता है डबल कॉमा और टैप करता है यस बाय ES, उसके बाद लगाता है डबल कॉमा, उसके बाद लगाता है कॉमा, अन्यथा हमको लेके आना नो। अगर इस सेल में जो वैल्यू 18 से कम है तो आपको क्या लेके आना, नो लेके आना है। तो नो लाने के लिए आपको लगाना डबल कॉमा, उसके बाद NO टैप करना है, उसके बाद डबल कॉमा लगाना है, उसको एंटर प्रेस कर देना है। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देखते हैं कि इसमें यहाँ पर पहले में यस आ गया। यस क्यों आ गया, क्योंकि इसकी एज यहाँ पर 25 है, जो कि 18 से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर यस आ गया। अब इसके बाद हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी का यस नो में रिजल्ट आ गया। इसकी एज 26 है, इसका यस दिखा रहा है, इसकी एज 18 है, इसका भी यस दिखा रहा है, क्योंकि 18 तक 18 के बराबर और 18 से ज्यादा हो और इसकी एज यहाँ पे ज्यादा हो तो वो यहाँ पे यस आएगा, और इसकी एज यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 9 दिखा रहा है, इसकी एज 12 है यहाँ पर 9 दिखा रहा है, इसकी एज 10 है यहाँ पर 9 दिखा रहा है, ये इसकी 23 है यहाँ पे यस दिखा रहा है। तो हमने क्या कंडीशन दी थी, हमने दी थी यहाँ पे अगर एज 18 से ज्यादा है या बराबर है तो यहाँ पे यस आएगा, अगर एज 18 से कम है तो यहाँ पर नो आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यस और नो में डेटा को ला सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। इसमें क्या है कि मुझे यहाँ पर लेके आना है स्टेटस। स्टेटस में क्या लेके आना है, इसमें कंडीशन क्या दिया गया है कि इफ अकाउंट नंबर इज नॉट इक्वल, यानी कि अकाउंट नंबर 1 और अकाउंट नंबर 2 ये दोनों बराबर नहीं है तो हमको डज नॉट मैच लेके आना है। तो हमको यहाँ पर लेके आना डज नॉट मैच, यानी अगर आपके पास में 2 वैल्यू दी गई है, अगर वो वैल्यू बराबर है तो आपको यहाँ पर सेल को ब्लैंक लेके आना है, जो बराबर नहीं है ओनली उसी के सेल में आपको यहाँ पर लेके आना है डज नॉट मैच। तो कैसे लेके आते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं IEF को टैप की प्रेस कर देते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है लॉजिकल टेस्ट।
लॉजिकल टेस्ट क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है वो बराबर है कितने के, इस सेल के, कॉमा, यानी कि इस सेल में जो वैल्यू है वो बराबर है कितने के, इस सेल के, कॉमा लगा दिया। तो आपको क्या लेके आना है, हमको लेके आना है वहां पे सेल को ब्लैंक लेके आना है, जो बराबर नहीं है हमें उसी में लेके आना, डज नॉट मैच। तो जो बराबर है तो हमको सेल को ब्लैंक लाना है, तो ब्लैंक लाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या प्रेस करना है, 2 बार डबल हेडर कॉमा। तो हम यहाँ पर 2 बार कर देते हैं डबल हेडर कॉमा प्रेस, 1 बार 2 बार, फिर लगाते हैं कॉमा, और लगाने के बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि तीसरे वाले आर्गुमेंट में, वैल्यू इज फॉल्स। तो इसमें आपको क्या लेके आना है, हम इसमें लेके आना है डज नॉट मैच। तो डज नॉट मैच लाने के लिए आपको प्रेस करना है डबल हेडर कॉमा और टाइप करना है डज नॉट मैच, DOES, डज नॉट मैच, METCH। उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना डबल हेडर कॉमा और एंटर प्रेस कर देना है। मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले सेल में कोई वैल्यू नहीं आई, क्योंकि इनकी जो अकाउंट जो बराबर है। और आगे के अकाउंट को चेक करने के लिए, आगे डेटा को देखने के लिए इस सेल पर हम 2 बार क्लिक करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर इन सभी का डेटा निकल के आ चुका है। यानी कि यहाँ पर दिखा डज नॉट मैच, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसका अकाउंट यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ पर भी बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर है तो सेल ब्लैंक आ गया, यहाँ बराबर नहीं है तो ब्लैंक नहीं, डज नॉट मैच दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अगर 2 वैल्यू बराबर हैं और हमको सेल ब्लैंक लेके जाना तो हम ब्लैंक ला सकते हैं, अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो वहां पर हम इस तरीके से मैसेज को वहां पर लेके आ सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, जो कि एग्जांपल नंबर 9 यहाँ पर सीखने वाले हैं। जो हमारे पास जो स्टूडेंट दिए गए हैं उनके नेम में मुझे यहाँ पर मिस्टर मिसेज ऐड करना है इन नेम। तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं और टाइप करते IF को टैब की प्रेस करते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद में इस सेल में जो वैल्यू है वो बराबर है कितने के, मेल के। तो डबल हेडर कॉमा MALE, फिर डबल हेडर कॉमा, फिर कॉमा। तो आपको क्या लेकर है, अगर इस सेल में वैल्यू बराबर है मेल के, तो वहां पे क्या लेकर है, तो हमको वहां पे फिर लगाता हम डबल हेडर कॉमा, तो हमको वहां पे मिस्टर ऐड करना है। अगर मेल है तो मिस्टर, स्पेस दिया, उसके बाद लगा डबल हेडर कॉमा लगाया, उसके बाद आपको एंड का साइन लगाते हुए आपको इस सेल को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा, फिर लगाता डबल हेडर कॉमा। अगर वहां पर फीमेल है तो फीमेल के आपको मिस्टर लेके आना, तो MS डैश डबल हेडर कॉमा, आपको एंड का साइन लगाते हुए आपको इस नेम को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो इसके नेम में यहाँ पर मिस्टर लग के आ गया। और आगे को नेम को चेक करने के लिए इस सेल में जाते हैं, जाने के बाद इसको नीचे में ट्रैक करते हैं, तो आप देखते हैं इन सभी के नेम के आगे यहाँ पर जेंडर के साथ यहाँ पर मिस्टर लग के यहाँ पर आ गया। आप देख रहे हैं मिसेस श्वेता सिंह, जो कि यहाँ फीमेल है, मेल है तो मिस्टर रोहित यादव, फीमेल है तो मिसेस प्रिया सक्सेना, जो मिस्टर यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर फीमेल पर मिसेस दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन नाम के आगे हम यहाँ पर मिस्टर मिसेस भी लगा सकते हैं। और कैसे लगाए एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस सेल पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद अगर इस सेल में जो वैल्यू है वो बराबर है कितने के, मेल के, तो आपको क्या लेके आना है, तो हमको मिस्टर ऐड करना है। हमने मिस्टर टाइप किया, एक स्पेस दिया, फिर लगाया डबल हेडर कॉमा, तो एंड का साइन लगाते हुए हम उस नेम को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अगर उसके बाद में इसमें सेल में यानी कि D का जो सेल है, D5 जो सेल है, उसमें अगर फीमेल है तो आपको यहाँ पे मिस्टर लेके आना है। तो मिस्टर टाइप किया, स्पेस दिया, डबल हेडर कॉमा लगा दिया, तो एंड का साइन लगाते हुए हमने इस नेम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। आप यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करोगे तो उस नाम के आगे यहाँ पर मिस्टर और मिसेस लग के आ जाएगा। अब दोस्तों इसका बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में। अब इसमें क्या है कि मुझे यहाँ पर इजिबल टू वोटिंग, यानी वोटिंग के लिए मुझे यहाँ पर डेटा लेके आना है, यस और नो। इसमें कंडीशन क्या दिया है, कंपलसरी एज 18 से ज्यादा है तो यस लेके आना है, अगर एज यहाँ पर कम है तो आपको नो लेके आना है। अगर यहाँ पे एज यहाँ पे 18 से ज्यादा है या बराबर है तो आपको यहाँ पे यस लेके आना है, अगर वहाँ पे एज कम है तो आपको नो लेके आना है। तो कैसे लेके आते हैं, तो इसके लिए सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं, IF को टैप की प्रेस कर देते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है वो ज्यादा है, बराबर है कितने के, 18 के, कॉमा। अगर इस सेल में वैल्यू है वो ज्यादा है, बराबर है कितने के, 18 के, कॉमा। तो आपको क्या लेके आना है, हमको यहाँ पर यस और नो में डेटा लेके आना है। तो ज्यादा है, बराबर, तो हमको यहाँ पर क्या लेके आना है, यस, जो कंडीशन में दिया गया। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे डबल हेडर कॉमा और टाइप करेंगे यस बाई ES, उसके बाद में डबल हेडर कॉमा लगाएंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अगर इस सेल वैल्यू यहाँ पे 18 से कम है तो आपको क्या लेके आना है, नो, तो लगाएंगे डबल हेडर कॉमा और टाइप करेंगे नो, NO, फिर डबल हेडर कॉमा। तो हम यहाँ पर 3 आर्गुमेंट को दे दिया, उसका करते हैं एंटर। मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले सेल में यहाँ पे आ गया यस। यस क्यों आ गया, क्योंकि इसकी यहाँ पर 25 है, जो 18 से ज्यादा है। और आगे के डेटा को चेक करने के लिए हम इस सेल में जाते हैं, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करते हैं, तो आप देखते हैं इन सभी का रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 18 में ये सारा, क्योंकि इसकी एज 18 के बराबर है, इसलिए ये सारा, या इसकी 12 है यहाँ पे 9 आ रहा है, इसकी 17 यहाँ पर 9 आ रहा है, इसकी 10 यहाँ पर 9 आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज करके ये सब नो में डेटा को ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने एक फॉर्मूला को कई एग्जाम्पल के साथ में बारी बारी से सीखा, और जिसमें हमने बहुत सारी कंडीशन के साथ में फॉर्मूला का यूज करना सीखा।
और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद में आप ये फॉर्मूला को अच्छी तरह से यूज करना सीख गए होंगे। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है या आपके काम आ जाए तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को साथ में करना सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।